हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन जो लोकोक्ति का होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 50 लोकोक्तियाँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जो नहीं जानते हैं उसको भी आप जान जाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या होता है? समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कोई मैच खेला, अरे यार थोड़ा से बच गया, नहीं तो हम तो छक्के मार दे ली, तो भाई समय बर्बाद, समय खत्म, पछताने से क्या फायदा। अरे हम तो एग्जाम में बैठल ही न रही, न तो हम बैठती नहीं तो हल्का हल्का क्वेश्चन आ रही, हम तो गर्दे उड़ा देती। तो ऐसा बात सोचने वाला बहुत पहले ही बोलता है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं तो इस बहुत फेंकता है। यानी कि अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये बहुत फेमस चीज़ है। अधिकतर जो है ना हमारे दादा ये सब है, चाहे हमारे गाँव बड़ बुजुर्ग ऐसे बात बोलते थे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आवले कुछ ना चल देला बड़की फेंकी, ऐसा बात बोलता है। जिसे कि अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पर दोष लगाना को ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। अगला लेते हैं, ये भी फेमस है कि ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं कहता है कि ऊँट के मुंह में जीरा क्या फोरन रे, इतना से काम चली ना, देखा वाला हाथी लेखन देह बा आ इतना देले वाला थोड़ा सा ऐसे कुछ हो या और मतलब उसको कहते हैं कि ज़रूरत से बहुत कम चीज़ देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं हाथी ऊँट के मुंह में जीरा। अगला है घर का भेदी लंका ढा। ये भी फेमस है। अपने की वजह को नुकसान होना, यानी अपनों की वजह से नुकसान होना। जैसे घर का भेदी, घर का भेदी आपका घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, घर का भाई बहन कोई भी हो सकता है। एनीवे अगर वो व्यक्ति अगर आप ठीक को अगर हानि पहुंचाता है, आपके बारे में कोई बात को दूसरे को बताता है और उससे आपका कुछ हानि होता है, तो उसी को कहा जाता है अपनों की वजह से नुकसान होना, हानि होना, उसी को कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। चलिए अगला है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये क्या है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी खुद ही अपनी पहचान जाहिर को कर देता है, उसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला क्या कहता है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका मतलब क्या होगा? तो हारने पर गुस्सा में गलत व्यवहार करना। जैसे कोई व्यक्ति अधिकतर हारने वाला होगा ना, तो गलत व्यवहार करेगा, अनाप शनाप बोलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसी बात करेगा, उसी को बोला जाता है खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। ये भी फेमस होता है। और ये खास कर ना बात हम बोले तो ये बात का प्रयोग कहाँ पे होता है, इस वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इस वर्ड का अगर इस्तेमाल की हम बात करें, जैसे किसी का शादी हुआ, ठीक है, किसी लड़का का शादी हुआ और चाहे किसी लड़की का शादी हुआ। अगर लड़का का शादी हुआ, अगर लड़का अच्छा नहीं है, लड़का खराब है, ठीक है, यानी कि वो काला है या कोई अदरवाइज दूसरा कोई वो हो गया उसको, ठीक है। एक मिनट आपको हम शेयर करते हैं। तो जिससे किसी का शादी हुआ तो लड़का जो होता है ना खराब रहता है, काला रहता है, कैसा भी रहता है, लड़की सुंदर मिल जाती है। तो कभी कभी दूसरे से अरे कलुआ के हाथ में मिल गया एकदम, तो उसी को आ जाता है अंधे के हाथ में बटेर, यानी कि बिना मेहनत के कीमत पर। इसमें तो सूट नहीं करता है लेकिन लोग सब इस्तेमाल करते हैं। अब बिना बनाए कुछ काम मिल जाना, ठीक है, उसी को बोल सकते हैं बिना मेहनत के कुछ मिल जाना का ही अंधे में बटेर कहते हैं, ठीक है। अगला है सांप भी मर जाए। ऐसा भी वर्ड होता है, सांप भी मर जाए पर लाठी न टूटे। इसका मतलब समस्या के बिना किसी नुकसान को हल पहुंचाना ही कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। मतलब अपनी काम भी निकालो, किसी को पता ना चले, कोई झगड़ा भी ना हो। जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जल में रहकर अब मगर से बैर, मतलब आप जल में रहते हैं, अगर मगरमच्छ से दुश्मनी कीजिएगा तो आप जाइएगा कहाँ पे? जिस पर निर्भर हो उसी से दुश्मनी करना। मतलब आपको जिस व्यक्ति से अगर आपको
ज़रूरत की सामानें मिलती है, आपको उस व्यक्ति से आपको ज़रूरत की चीज़ पूरा होता है, अगर उसी से आप दुश्मनी कर लेते हैं तब उसी को कहा जाता है कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि जिस पर निर्भर हो उसी से दुश्मनी लेना। अगला है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ये भी देखिए जितना हम कराएंगे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो ज़्यादा बोलते हैं वो कम काम करते हैं। ये बात सही है, कम काम करते हैं। तो जो गरजते वो बरसते नहीं, यानी कि देखिएगा जो गरजने वाला दहाड़ने वाला होगा जल्दी झगड़ा नहीं करेगा, कहेगा रुक हम बता दें वैसे करो वैसा जाके ना तो रह जाता है। यानी कि जो गरजते वो बरसते नहीं, जो शांत रहते हैं बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीना, इसका मतलब क्या होता है? पहले धोखा खाने वाले सावधानी बरतता है। अब जो धोखा खाया भाई तो दूध छाछ को फूक फूक कर न पिएगा, यानी कि संभल संभल कर न कदम बैठाएगा, इसीलिए कहा जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब क्या होता है? बिना किसी उम्मीद के अच्छा काम करो, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अब बच्चा कोई नेक काम करके फिर उसको दरिया में न डाल दे, इसका मतलब होता है कि जब बिना उम्मीद के, मतलब कि ना बिना आप किसी से कुछ पैसे की लालच में, कुछ लेने की इच्छा में अब उसकी मदद करते, अच्छा काम करते, उसी को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगला है आसमान से गिरा और खजूर में अटका। इसका मतलब क्या होता है कि एक समस्या से निकल कर दूसरी में फंस जाना। जैसे कि एग्जाम्पल में बोले, कोई व्यक्ति आ रहा था, ठीक है, आते आते बेचारा साइकिल से गिर गया, उसका थोड़ा सा लंगड़ा के चलने लगा, तो उसके एक आफत हुआ। ठीक है, क्या हुआ? एक समस्या आ गया। अब पीछे से एक और व्यक्ति आया, उसको ठोक दिया, उसको पैर तोड़ दिया, ये डबल आफत आ गया। इसी को कहा जाता है एक समस्या से निकला दूसरा समस्या में फंस जाना, यानी कि आसमान से गिरा खजूर पर जाके अट गया। ठीक। अगला हम बात करते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जितना हम कराएंगे ना सभी इंपॉर्टेंट। ये तो और भी इसको रख लीजिए इंपॉर्टेंट में, आप किसी को भी मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को किसी चीज़ का कदर नहीं होता, मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं ना, वो किसी चीज़ का कदर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है लट्टू बांटने से प्यार बढ़ता है। वाह, लड्डू बांटने से प्यार बढ़ता है, तो मैं आज ही 1000 लड्डू बांट दूँ। इसका मतलब होता है सुख साझा करने से प्रेम बढ़ता है। सुख साझा, ये मतलब सुख क्या होता है कि जब आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, या आप किसी के साथ अपना दुख, या कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके साथ सुख अगर प्रयत्न करते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, तो आपसे भी प्रेम बढ़ता है। ठीक है, कोई बढ़ाओ मत यार। अगली बात करते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। देखिए ये भी दमदार है। ये क्या लोकोक्तिया है? सब कहता है कि अरे भाई अपना गली में तो सब कुत्ता होता है शेर, आओ ना मेरे गली में बताते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने क्षेत्र में हर कोई बहादुर बनता है। ठीक है, आप दूसरे के क्षेत्र में जाकर बहादुर बनिए तब ना हम समझेंगे क्या बहादुर है। अपने शहर में सीना चौड़ा कर क्या दूसरे के जाइएगा शहर में, दूसरे गली में तब भीगी बिल्ली बन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहावत का मतलब है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर, यानी कि अपने क्षेत्र में हर कोई बहादुर बनता है, ताकतवर बनता है। अगली बात करते हैं भूखे भजन न होए होए गोपाल। इसका मतलब क्या होगा? भूख पेट पूजा भी नहीं की जा सकती। क्या है? भूख पेट भी पूजा नहीं की जा सकती। अगला बात करते हैं, अगला क्या है? आम के आम और गुठली के दाम। क्या है? आम के आम और गुठली के दाम। इसका मतलब होता है एक साथ दो फायदा, आम के आम और गुठली के दाम। अब बताइए ऐसा कोई आपने काम किया जो आपने डबल फायदा हुआ होगा। ठीक, चलिए अगला है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मतलब हाथी के दांत जो होते हैं ना, खाने का कोई और रहता है और दिखाने के लिए कोई दूसरा हो जाता है। जैसे दूगो निकला रहता है तो हाथी के दांत दिखाने के लिए, लेकिन खाने के लिए तो अंदर दूसरा होता है। इसका मतलब ये होता है कि दिखावा और असलियत में फ़र्क होना, मतलब दिखावा कुछ और असलियत में कुछ और, उसके बीच में फ़र्क होना ही हाथी के दांत खाने और दिखाने के कहा जाता है। आपके कौन कौन से दांत हैं? आप बताइए कौन सा दांत है आपका। अगला है घर की गर्मी दाल बराबर। घर की गर्मी जो होता है ना, घर की मुर्गी, भाई हम क्या बोल दिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि अपनी चीज़ की कदर नहीं करना, अपनी चीज़ का कदर नहीं करना, इसका मतलब होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला है अकल बड़ी या भैंस। वाह, मारो इस पर दबा कर शेयर, अपने दोस्तों का भेजो कि अपनी अकल या भैंस, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। शक्ति से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है। देखिए कहीं कहीं पे बुद्धि काम कर जाता है, कहीं कहीं पे शक्ति लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पे बुद्धि जरूरी होनी चाहिए, बुद्धि भी जरूरी होनी चाहिए, साथ साथ में आपको शक्ति भी होना चाहिए। कहीं कहीं पे बुद्धि भी काम कर जाता है, कहीं कहीं पे आपका शक्ति भी काम कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब होता है जो कम जानकार होते हैं वे ज़्यादा शोर करते हैं। जो कम जानकार, जो कम जानते हैं, कोई चीज़ के बारे में जानते कम है ना, वो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, डिंग होते हैं, अरे हम ये करते हैं वो करते हैं, हम ये हमको ऐसे आता है वैसे आता है। जो जिसको जानकारी हो तो ज़्यादा फेंकता ही नहीं है, वो जानता है कि हमको आता है यार, तुम हमसे जो करवा लो हम कर देंगे। तो जो जानकार होता है वो ज़्यादा शोर नहीं करता। इसका मतलब होता है थोथा चना बजे घना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डूबते तो तिनके को सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, मुश्किल समय में छोटी सी मदद भी बड़ी लगती है। जैसे कि आपके पास कोई मुसीबत आ गया, आपका कोई छोटा सा भी अगर व्यक्ति अगर मदद कर देता है तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। उसी की कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। जो बोएगा वही काटेगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ आता है टॉप में कि जो बोएगा वही काटेगा। इसका मतलब होता है कि अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मतलब आप जैसा कर्म करोगे, आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करोगे, आपको साथ भी एक दिन ऐसा व्यवहार होता है। इसका मतलब होता है कि जो बोएगा वही काटेगा। अगर आप बड़े हैं, ठीक है, चाहे आप छोटे हैं, अगर आपके घर में बड़ों के साथ या छोटों के साथ आप जैसा व्यवहार कीजिएगा ना, आपके साथ वैसा व्यवहार जरूर होगा। अगर आप अपने से बड़ों का, वो पिता हो गए, ठीक है, आप भी पिता बनिएगा। आप अगर माँ हैं, अगर माँ के साथ करते हैं तो आप भी माँ बनिएगा। ठीक है, तो आप जैसा जिसके साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा, बर्ताव कीजिएगा, आपके साथ एक न एक दिन ऐसा व्यवहार एक न एक दिन जरूर होगा। इसी को कहा जाता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगली बात करते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा, रामू, अरे रामू तुमने देखा या मोहन, बाबू किसने देखा। जो बाबू देखा कमेंट में बाबू का नाम बताओ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसी की योग्यता तभी मायने रखती है जब लोग उसे देख सकते हैं। बात सही है। अब आपके अंदर योग्यता है, जब आपको देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पहचानेंगे आपके अंदर क्या योग्यता है, तो उसको देखना तो जरूरी है। चलिए अगला है एक तीर से दो शिकार। वाह, एक तीर से दो शिकार। एगो तीर मारिएगा तो एको शिकार न मरेगा, दूगो मरेगा जी, न मरेगा। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि एक तीर से दो शिकार, यानी कि एक काम में दो फायदा हो जाना ही उसी को कहते हैं एक तीर से दो निशान। सॉरी, एक निशान, एक तीर से दो निशान। ठीक है, अगला है जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। सही बात है। अगर हम अमरूद का बीज डालेंगे तो अमरूद का फल निकलेगा। अगर हम पपीता का बीज डालेंगे तो पपीता का फल उसमें से निकलेगा। तो जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो फल भी अच्छे मिलेंगे। मेहनत आपका अच्छा है तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मेहनत नहीं है तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। समझ आ गया। साच को आँच नहीं, क्या है, साच को आँच नहीं। इसका मतलब है कि सत्य कभी छुपता नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ भी काम कर ले, कितना से कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन एक दिन ना वो सच्चाई सामने आ ही जाती है, जिसी को आ जाता है साच को आँच नहीं, यानी सत्य कभी छुपता नहीं। अगला बात करते हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। मतलब आप बोइएगा बबूल का पेड़ तो आम को तो आप फल ना देगा। अब जब बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें बबूल में से कांटा निकलेगा, बबूल का फूल निकलेगा, उसमें से आम निकलेगा नहीं। इसका मतलब कहने का ये है कि गलत काम से सही परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर एग्जाम्पल में आप बताएं, अगर आपके कोई भाई है, चाहे आपके कोई बड़े हैं, अगर वो अपने बच्चे के जैसा संस्कार देंगे वैसा ही नहीं संस्कार निकलेगा। आप बच्चे को अगर किसी के संस्कार अगर अच्छा नहीं सिखाइएगा, अच्छे नहीं बताइएगा, तो संस्कार जैसा आप सिखाइएगा वैसा ही निकलेगा। यानी कि गलत काम का सही का परिणाम नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को सही सिखाइएगा तो सही निकलेगा, नहीं तो वो नालायक निकलेगा। उससे सही का उम्मीद आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कहता है कि नदी पार करके नाव को जलाना। अच्छा, नदी पार करके नाव को जलाना, ये कौन सी बात है भाई। नदी को हम पार कर देंगे, नदी आज नाव को जला देंगे। इसका मतलब है काम पूरा होने के बाद साधन की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, मतलब नाव से हम उस पार चल गया, हमको इस पार कभी आना ही नहीं है, नौवे के जला दिए। इसका मतलब ये होता है कि जब काम जब पूरा हो जाता है तो उस साधन को ज़रूरत को ख़त्म कर देना, यानी कि ज़रूरत नहीं रहती है।
चोर के सिर पर तिनका। हाँ, चोर के सिर, इसका पहले था एगो चोर के दाढ़ी में तिनका, अब आगे के चोर के सिर पर तिनका। इसका मतलब होता है कि दोषी व्यक्ति अपनी हरकतों से पहचान में आ जाता है। हाँ, जो चोर रहेगा ना वो जरूर ना कुछ बोलेगा, अगर गुस्साएगा, अगर डराइएगा तो डर के मारे वो अनाप शनाप बोलेगा, पकड़ा जाएगा कि चोर है। समझ आ गया? तो दोषी व्यक्ति अपने हरकतों से पहचान में आ जाता है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट और आ गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का मतलब होता है जल्दी जल्दी अपनी बात पर स्वभाव बदल देना। मतलब अभी कुछ बोले हमको जाना है, फिर कहेगा नहीं नहीं हमको ये काम नहीं हुआ, फिर कहेगा अरे तुम ऐसे वैसे हो, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही देर में अपनी बात को पलटी मारेगा। ठीक है, उसको कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। अगर अधगल जगल छल कहता जा, ये भी आप IMP में रख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब ये होता है कि कम ज्ञान वाले व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करते हैं। जो मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा लेकिन वो फौकेगा, बोलेगा ज़्यादा, इसलिए कहते हैं कि कम ज्ञान वाले व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करते हैं। अगला है बंदर के कान में नारियल, बंदर के हाथ में नारियल। इसका मतलब क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति से कोई बहुमूल्य वस्तु देना। चलिए नेक्स्ट क्या करा कि नौ मन तेल होई न राधा नाची। वाह, ये भी आपको VVI में रख लीजिए। ठीक है, नौ मन तेल होई न राधा नाची, इसका मतलब होता है कि जब साधना नहीं हो तो काम नहीं होगा। क्या है? जब साधन नहीं होगी तो काम नहीं होगा। साधन का मतलब क्या होता है? साधन जैसे कि हमें कोई काम करनी है, जैसे कि किसी का घर में कोई चीज़ का सामान चाहिए, उसके लिए पैसा ही नहीं है तो भाई सामान आएगा? सामान तो नहीं आएगा। तो जब पैसा ही नहीं है, साधन ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा। ठीक, दबा को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितना करवाएंगे ना सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि सिर मुंडराते ही ओले पड़ना। इसका मतलब क्या होता है? सिर मुंडराते ही ओले पड़ने का मतलब है काम शुरू करते ही परेशानी होना। मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी VVI है। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या होता है कि सामने मीठा बोलना और पीठ पीछे दुश्मनी करना। जैसे कि आपके सामने बैठा हुआ कहे अरे भाई अरे तू तो बहुत अच्छा है यार, तू तो मस्त है, तू मेरे जिगरी यार है, मेरा दोस्त है। अब जैसे ही दूसरे व्यक्ति के पास गया बस अपना करने लगा, अरे वो तो बेकार आदमी है, ऐसा है वैसा है। इसका मतलब क्या होता है? सामने मीठा बोलना और ठीक पीछे दुश्मनी करना। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, कुछ कुछ आपके अड़ोस पड़ोस में दिखाई देते हैं। कुछ दोस्तों भी होते हैं, सभी दोस्त नहीं होते, कुछ दोस्त होते हैं। अब भाई तो हम अपनी, मेरा एक दोस्त था जो मेरा पैसा 4000 रुपया ले लिया, भाई नहीं दिया। भाई अगर मेरा वीडियो अगर उस तक पहुंचा दो, कोई भाई अगर देख रहा है तो मेरा वीडियो उस तक पहुंचा दो कि उसको भी लगे कि एक गरीब व्यक्ति का पैसा लेकर वो कितना खुश है। तो भाई मेरा वीडियो को भाई उस तक पहुंचा दो। फेसबुक पर भी ज़्यादा ऑनलाइन रहता है तो यार वीडियो को दबा कर शेयर कर दो कि भाई पहुंच जाए। मेरा 2 साल हो गया 4000 रुपये लिए दिया नहीं। चलो छोड़ो, अब आ जाओ लोकोक्ति के पास। अब क्या कहता है? अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया। अब क्या है? अब ऊँट पहाड़ के नीचे, इसका मतलब क्या होता है कि घमंडी व्यक्ति उसकी जगह दिखाना। मतलब कोई घमंड कर रहा है अपने आप को, हम ऐसे हैं वैसे हैं। और जैसे वो धरती के नीचे यानी कि आता है ना, डाउन होता है, तब उसको पता चल जाता है कि हम कितने बड़े ऊँट हैं, यानी कि ऊँट पहाड़ के नीचे आना। अगला है बिगड़े हुए दांत को उखाड़ फेंको, यानी कि समस्या को जड़ से ख़त्म कर दो। कोई भी समस्या है ना, उसको जड़ से ख़त्म करने पर ही भलाई होता है, नहीं तो वह क्या होता है धीरे धीरे और फैल जाता है और नुकसानदायक होता है। कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई किसी से रिलेटेड कोई भी समस्या, उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। हाँ, अंधे के हाथ बटे लगना। इसके पहले क्वेश्चन आया था बिना कोशिश किस्मत से ही कुछ मिल जाना। जहाँ चाह वही राह, ये भी VVI क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं अरे छो न मेरी क्या मेरी, तो जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ इच्छा होती है वह रास्ता भी मिल जाता। अधिकतर बच्चे जो होते हैं, बच्चे की बात नहीं करते हैं, कुछ गांव के लोग जो होते हैं थोड़ा सा वाइंड करने वाले लोग होते हैं ना, वो कहे अरे यार जहाँ चाह वहीं रहा, हमारा क्या है, हम तो जहाँ मन करते हैं वहीं चल जाते। तो ऐसे ऐसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अगला है समझदार का इशारा काफ़ी। अरे यार ये सभी जो आ रहा है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? समझदार को इशारा काफ़ी है। आपको कोई व्यक्ति अगर इशारा करे ना तो आप फटाक से ना समझिए क्या कर रहा है। हर कोई बात ना बताया नहीं जाता है, हर बात समझाया नहीं जाता है। कुछ बातें ऐसी होती है ना, बात बात में इशारा से ही बहुत कुछ कह दिया जाता है।
यानी कि समझदार को इशारा का इसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति को कम बात में ही सब समझ में आ जाता है। अब देखिए हम अपनी बात करते हैं, अगर हमारे घर में या अगल बगल में कुछ ऐसी बात होती है, ठीक है, तो ऐसी बात होती है तो भाई हम बात समझ गए, अब उसे क्या मुंह लगाने जाए, हमारे बारे में कोई कुछ बोल रहा है उल्टा अनाप शनाप बोलेगा, ठीक है, या कुछ ऐसा होता है ना जलन भावना बोलेगा, तो यार हम जानते हैं ना यार, तुम बोलते रहो पागल की तरह, हमको क्या है, हम अपना सुनेंगे, अपना काम करेंगे, क्या उसमें लड़ना झगड़ना। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति को कम बात में ही समझ में आ जाता है, ठीक है। अगला है नाव के दो पैर में पैर रखना। क्या है, नाव के दो पार्टों में, यानी इसका सीधा है कि दो नाव पर पैर रखना, इसका मतलब यही होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि दो नाव पर पैर रखना। इसका मतलब होता है एक साथ दो विपरीत कार्य करना, मतलब एक साथ में दो कार्य कीजिएगा ना तो हो सकता है कि काम नहीं हो पाए, ना ये ना हो, इसीलिए एक बार में एक ही काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि नकली मोती कभी नहीं चमकते। नकली मोती नहीं चमकते यानी कि झूठ या धोखा ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। जो व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है, झूठी प्रशंसा करता है, वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, थोड़े दिन के बाद मेहमान, उसके बाद रिश्ता उश्ता सब उससे ख़त्म हो जाता है। और बताओ यार, मेरा उस दोस्त से रिश्ता ख़त्म होना चाहिए कि नहीं, जो 5,000 तो ले लिया लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है, और यार बात भी नहीं करता है। कितना बार यार, इतना मजबूरी आ गया मेरे पास, मेरी सिस्टर की शादी थी उसकी, और मैंने उससे बोला कि यार पैसा दे दो, तो उसने कॉल ही नहीं उठाया। कितना बार उसको कॉल किया, कॉल ही नहीं उठाया, मैसेज किया कि भाई दे दे, बहुत ज़रूरी है बहुत, फिर भी नहीं दिया 4,000 रुपया। और मेरा कहीं से साधन नहीं है पैसा का, अभी यहाँ पे अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, से पैसा कुछ आशा रखूँ 5 रुपया का भी, और उसने 5,000 रुपया लेकर रख लिया, पैसा नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। अब बताओ किसी व्यक्ति के पास अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आगे कुआं है और पीछे खाई, तो व्यक्ति क्या करेगा भाई, मरने को मुंह की ओर आगे। इसका मतलब है चारों ओर मुश्किल से घिर जाना। अब उसी तरह से मेरा भी हाल हो जाता है, अब हो जाता है तो भाई हम क्या करें, आगे कुआं में कूदेंगे तो मर जाएंगे, पीछे खाई में कूदेंगे तो मर जाएंगे, और बीच में सबका ताना सुनेंगे तो मर जाएंगे, तो करें क्या। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है कि आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है चारों ओर मुश्किल से घिर जाना। अगली बात करते हैं, तेल देखो और तेल की धारा देखो। इसका मतलब होता है स्थिति की अच्छी तरह से समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। सही बात है, तेल को देखो, पहले तेल देखो, तेल कैसा है, कितना है, फिर तेल की धारा देखो कितना दे रहा है, तब जाके उसमें समझ बनाओ और तब जाके निर्णय लो। अगली बात करते हैं कि कभी कभी का दिन तो कभी का रात, कभी का दिन तो कभी का रात, हर व्यक्ति का अच्छा और बुरा समय आता है। सही बात है, किसी का समय बुरा भी चलता है, किसी का समय अच्छा भी चलता है। अब कमेंट करके बताओ यार मेरा समय कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप कमेंट करो और बताओ कि राज सर का समय अभी कैसा चल रहा है, ठीक, तब समझ जाऊंगा कि यार आप मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, तो ये हो गया ना जो सब क्या है, दिए तले अंधेरा, अच्छा इसका नहीं बताया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगला है कि दिए तले अंधेरा, इसका मतलब होता है जो सबसे करीब होता है वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। अगली और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सोता है वह खोता है। जो व्यक्ति काम धंधा छोड़कर सोता है, ठीक है, आलस करता है, वो बहुत कुछ खोता है, वो कुछ सीख नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। समय पर मेहनत न करने वाला नुकसान उठाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ से ये भी आई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है ताकतवर व्यक्ति का अधिकार चलता है। अगर आपके अंदर ताकत है, बुद्धि है, तो आपका अधिकार सब जगह चलेगा, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर व्यक्ति का अधिकार चलता है, इसका आंसर ये होता है। तो चलिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन 50 बचाया, 50 क्वेश्चन कराया, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी भी कोई भी एग्जाम अगर आप देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो आशा नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि आपको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा वॉच किए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।